नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी को हाईकोर्ट का नोटिस। जेपी पटेल के दल बदल मामले में मांगा जवाब। 28 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। लोकसभा चुनाव में पार्टी बदलकर हजारीबाग से चुनाव लड़ने वाले जेपी पटेल की सदस्यता को झारखंड विधानसभा के स्पीकर ट्रिब्यूनल ने रद्द कर दिया है। स्पीकर ट्रिब्यूनल के इस आदेश को उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। चुनौती की इस याचिका पर कल सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद जेपी पटेल के दल बदल को लेकर शिकायत करने वाले नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी को हाई कोर्ट ने नोटिस किया है। अदालत ने उनसे जवाब मांगा है। इसके अतिरिक्त विधानसभा अध्यक्ष को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए जयप्रकाश भाई पटेल की सदस्यता रद्द करने संबंधी फाइल एवं प्रोसीडिंग्स का दस्तावेज मांगा है। अब इस याचिका पर अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी। खेत में गिरा था बिजली तार, बाप बेटे की मौत। लाइनमैन ने नहीं उठाया फोन, स्वास्थ्य केंद्र भी मिला बंद, मेडिकल कॉलेज में मौत। पलामू में मंगलवार की सुबह खेत में काम करने गए बाप बेटे की मौत बिजली की तार के चपेट में आने से हो गई। लाइन कटवाने के लिए स्थानीय लोगों ने बिजली ऑफिस में लगातार फोन किया पर फोन नहीं उठा। इसके बाद किसी तरह दोनों को पास के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। इसके बाद उन्हें मेदी नारायण मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके क्रम में पहले बाप की मौत हो गई, फिर बेटे ने भी दम तोड़ दिया। झारखंड के 14 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। प्रदेश में अब तक 19% कम हुई बारिश। सरायकेला रहा सबसे गर्म। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। जिन जिलों में अलर्ट जारी किया है उनमें सिमडेगा, सरायकेला, खरसावा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज के इलाके शामिल है। रांची में पिछले कुछ दिनों पहले हुई लगातार बारिश की वजह से राहत मिली, लेकिन सड़क और गलियों में पानी भर गया। हालांकि अब भी राज्य में 19% कम बारिश हुई है। बांग्लादेश में फंसे रांची के मनीष परिवार भी साथ। LNDT कंपनी में करते हैं काम, भारतीय दूतावास से कर रहे संपर्क। 150 और लोग साथ। बांग्लादेश में चल रहे तनाव की स्थिति के बीच रांची के रहने वाले मनीष सहित 150 लोग वहां फंसे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक सभी LNDT कंपनी में काम करते हैं। मनीष चौधरी बांग्लादेश के रंगपुर के मुल्ला टोल पाकर मठ इलाके में रहते हैं। उनके साथ उनकी पत्नी स्वाति और 2 बेटियां भी है। मनीष बांग्लादेश में LNDT की कंस्ट्रक्शन साइट पर कार्यरत है। जानकारी के मुताबिक मनीष और उनका परिवार जिस इलाके में रहता है वहां तनाव वाली स्थिति नहीं है, लेकिन ढाका में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है इससे पूरा परिवार भय वाली स्थिति में है। चलती ट्रेन से फिसला मां बेटे का पैर, डाल्टनगंज रेलवे पर हादसा, RPF ने बचाया। उठते ही मुस्कुराते हुए निकल गए दोनों। RPF जवान की सतर्कता ने एक महिला और बच्चे की जान बचा ली। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन से एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक बच्चा चलती ट्रेन की तरफ दौड़ता है, जिसके पीछे मां दौड़ती है। बच्चा और मां दोनों ट्रेन से गिर जाते हैं। पास में ही खड़े RPF जवानों की नजर इन पर पड़ती है, जिससे इनकी जान बच जाती है। RPF जवान ने दोनों को मौत के मुंह से खींचकर बाहर निकाल दिया। राहुल गांधी को सुल्तानपुर के मोची ने भेजा जूता। राहुल ने कहा, आपने बहुत सुंदर जूते भेजे हैं। 5 मिनट तक बातचीत की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सुल्तानपुर के मोची रामचेत ने जूते गिफ्ट में भेजे हैं। राहुल को जूते मिले तो उन्होंने फोन पर रामचेत को थैंक यू कहा। बोला, आपने बहुत सुंदर जूते भेजे हैं। राहुल ने रामचेत से मुलाकात के बाद दिल्ली से उनके लिए चप्पल जूते सिलने वाली मशीन भेजी थी। राहुल ने रामचेत से बातचीत का 5 मिनट 6 सेकंड का वीडियो भी एक्स पर शेयर किया। वीडियो के शुरुआत में लिखा है, मोची रामचेत जी से मिला प्यार का तोहफा, मेरा जूता हिंदुस्तानी।
गाजियाबाद में एयरबेस के सेफ हाउस में शेख हसीना, बेटी भी कर सकती है मुलाकात। यूपी पुलिस के अधिकारी भी पहुंचे, वीवीआईपी गाड़ियों का मूवमेंट बढ़ा। हिंसा के बाद बांग्लादेश छोड़कर भारत आई पूर्व पीएम शेख हसीना अभी गाजियाबाद के हिडन एयरबेस के सेफ हाउस में है। उन्हें और उनकी बहन रेहाना को छोड़कर बांग्लादेश का मिलिट्री प्लेन मंगलवार सुबह 9 बजे लौट गया। प्लेन में मिलिट्री के 7 जवान मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक हसीना की बेटी दोपहर 2:30 बजे उनसे मिलने एयरबेस पहुंच सकती है। वह अभी दिल्ली में है। इधर यूपी पुलिस के अधिकारी हिडन एयरबेस पहुंचे हैं। 2 वीवीआईपी गाड़ियां भी अंदर गई है। काले रंग की कई गाड़ियां भी सुबह एयरबेस के मुख्य गेट से अंदर की तरफ जाती देखी गई। चर्चा है कि ये गाड़ियां बांग्लादेश दूतावास की है। राउज एवेन्यू कोर्ट में कविता की डिफॉल्ट याचिका खारिज। बेल पिटीशन पर 7 अगस्त तक सुनवाई स्थगित। शराब नीति से जुड़ा भ्रष्टाचार का मामला। दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता की डिफॉल्ट जमानत याचिका खारिज कर दी है। 5 अगस्त हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई 7 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी थी। कविता के वकील ने कोर्ट से बहस के लिए समय मांगा था और सीबीआई मामले में डिफॉल्ट जमानत की मांग की थी। कविता के वकील ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि वे जमानत याचिका पर जोर नहीं देना चाहते हैं, कृपया इसे वापस लेने की अनुमति दें। इस पर स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने याचिका वापस लेने का निर्देश दिया। इससे पहले कविता की नियमित जमानत याचिकाओं का ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। रांची में बोले मंत्री चंपई सोरेन, झारखंड में दिव्यांगों के लिए विश्वविद्यालय की होगी स्थापना। झारखंड के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि राज्य के दिव्यांगों के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। दिव्यांग जनों के लिए समावेशी विश्वविद्यालय एक ऐतिहासिक पहल है। मानव जीवन में सबके पास सब कुछ नहीं है, हमारे दिव्यांग जन भी उनमें शामिल है। उनके समावेशी विकास पर फोकस किए बिना संपूर्ण विकास की बात बेमानी होगी। सामान्य मानव जीवन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके, इसके लिए प्रयास जारी है। वे मंगलवार को रांची में आयोजित स्टेट लेवल कंसल्टेटिव वर्कशॉप को बतौर मुख्यमंत्री अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर प्रखंड में ओडिशा की सीमा पर स्थित एक गांव का जिक्र करते हुए कहा कि वहां स्कूल के नेत्रहीन हेडमास्टर कैसे बच्चों को शिक्षा देते थे। उनके ही कार्यों से प्रेरणा लेकर दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की पहल की जा रही है। 2012 में ही पी चिदंबरम से कहा था, कहीं आप ही जेल न चले जाएं। लोकसभा में पी एमएलए पर बोले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में मंगलवार को कहा कि साल 2012 की बात है, दिसंबर में बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट में संशोधन का विधेयक आया था। बीजेपी की तरफ से वह बोल रहे थे, दूसरी तरफ से पी चिदंबरम थे। तब उन्होंने कहा था कि इस एक्ट से पति पत्नी में लड़ाई होगी तब भी कहीं पीएमएलए न लगा दिया जाए। ऐसा न हो कि आप ही एक दिन जेल चले जाएं। पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाएं। खूंटी जिले में 25 से 27 अगस्त तक राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। अभियान की सफलता को लेकर मंगलवार को समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई, जिसमें उपायुक्त लोकेश मिश्र ने राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने में सभी संबंधित विभागों को समन्वय स्थापित कर कार्य करने का निर्देश दिया। बैठक में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि ने प्रेजेंटेशन देकर राष्ट्रीय पल्स पोलियो के तहत पोलियो बूथ का आयोजन करने व घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को पल्स पोलियो पिलाने के संबंध में जानकारी दी। लोहरदगा में आटा चक्की ब्लास्ट, एक युवक की मौत, 2 बच्चे घायल।
लोहरदगा गोपी कुंवर लोहरदगा जिले के सेन्हा थाना क्षेत्र के सेन्हा जंगल मोहल्ले के समीप आटा चक्की ब्लास्ट होने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद तीनों घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेन्हा ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल लोहरदगा भेज दिया गया। अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही युवक की मौत हो गई, जबकि दोनों बच्चों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। सीएम हेमंत सोरेन का अफसरों को निर्देश, झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना की तकनीकी समस्याओं को जल्द करें दूर। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना में आ रही तकनीकी समस्याओं को लेकर वरीय पदाधिकारियों, उपायुक्तों और सीएससी के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ लेने में लाभुक दीदी बहनों को आ रही कठिनाइयों को जल्द से जल्द दूर करें, ताकि किसी भी जरूरतमंद को लाभ लेने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। विभाग जल्द दिशा निर्देश जारी करे। सर्वर डाउन समेत अन्य तकनीकी कारणों से महिलाओं को परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है और वे निराश होकर बेरंग घर लौटने को मजबूर हैं। रामगढ़ विधानसभा से जेल में रहते हुए विधायक बने थे मंजरूल हसन, लेकिन शपथ लेने से पहले हुई हत्या। कोयला के लिए प्रसिद्ध रामगढ़ विधानसभा अविभाजित बिहार के समय से ही एक प्रमुख विधानसभा क्षेत्र रहा है। आजादी से पूर्व हुए कांग्रेस अधिवेशन व नेताजी सुभाष चंद्र बोस के समझौता विरोधी आंदोलन की वजह से रामगढ़ पूरे देश में जाना जाता है। साथ ही आजादी से पूर्व ही रामगढ़ में अंग्रेजों ने सैन्य छावनी स्थापित की थी, जहां आज 2 रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट व पंजाब रेजिमेंट का प्रशिक्षण केंद्र है। साथ ही आजादी से पूर्व द्वितीय विश्व युद्ध के समय रामगढ़ आए चीनी सैनिकों का कब्रिस्तान भी रामगढ़ में है। स्थापना काल के समय से काफी लंबे समय तक छोटा नागपुर के अन्य विधानसभा क्षेत्र की तरह ही इस विधानसभा क्षेत्र पर भी रामगढ़ राजा का प्रभाव रहा। चतरा पुलिस की लापरवाही से भागा कैदी, अफरा तफरी मची तो आम लोगों के सहयोग से दबोचा। चतरा पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सोमवार को कुंदा पुलिस को चकमा देकर एक कैदी फरार हो गया। भागने वाला कैदी कमलेश यादव, पिता नंदू यादव, कुंदा थाना क्षेत्र के मदारपुर का रहने वाला है। हालांकि घटना के कुछ घंटे के अंदर ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए फरार कैदी को फिर से गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार 4 माह पूर्व कुंदा पांकी पथ स्थित एकता गाँव के जंगल में फाइनेंस कंपनी के एजेंट से लूटपाट हुई थी, जिसमें वह शामिल था।